गांव के किनारे राघव और विवेक नाम के दो जवान रहते थे। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी और उन्होंने हमेशा मुश्किल में साथ निभाने का पक्का वादा किया था। राघव स्वभाव से शांत और हर काम को सोच समझकर करने वाला था, जबकि विवेक बद्दा उत्साही मगर अपने बल पर थोड़ा घमंड करने वाला था। एक दिन गांव के बुजुर्ग वैद्यराज गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए जरूरी जड़ी बूटी जंगल के उस पार एक ऊंचे पहाड़ पर ही मिलती थी। विवेक तुरंत उछल पड़ा और उसने अपनी मजबूती दिखाते हुए कहा, वैद्यराज, आप चिंता न करें, मैं इतना बलवान हूं कि जंगल के किसी भी जानवर को डरा कर भगा दूंगा। राघव ने शांत भाव से कहा, हमारा वादा है, हम दवा लेकर ही लौटेंगे। वे जंगल के घने रास्ते पर चल रहे थे। विवेक तेजी से आगे भागा। राघव, जल्दी चलो, अगर हम सबसे पहले दवा लेकर पहुंचे तो पूरे गांव में हमारी ही बात होगी। विवेक, इतना उत्साह अच्छा नहीं। जमीन पर बड़े पंजे के निशान दिख रहे हैं, ये भालू के निशान हैं। हमें अपनी ताकत बचा कर रखनी चाहिए। विवेक ने राघव की बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी सामने की घनी झाड़ियों से एक विशाल भालू दहाड़ता हुआ निकल आया। भालू भूखा लग रहा था और सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था। विवेक का सारा घमंड पल भर में गायब हो गया। राघव की ओर देखे बिना विवेक ने अपने सारे वादे तोड़ दिए और पास के एक बहुत ऊंचे पेड़ पर तेजी से चढ़ना शुरू कर दिया। वह ऊपर चढ़कर पत्तियों के पीछे पूरी तरह छिप गया। राघव चीखा, विवेक, मुझे खींचो। लेकिन विवेक ने ऊपर से आंखें बंद कर लीं और डर के मारे चुप रहा। राघव जानता था कि लड़ने का कोई फायदा नहीं। उसने तुरंत अपनी सारी सांस रोक ली। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और जमीन पर मरे हुए आदमी की तरह लेट गया। भालू धीरे धीरे राघव के पास आया और उसकी गर्दन और कान के पास देर तक सूंघा। राघव को भालू की गर्म सांसें महसूस हुई, पर वह पत्थर की तरह लेटा रहा। काफी देर तक जांच करने के बाद भालू को लगा कि राघव में कोई हरकत नहीं है और वह मर चुका है। भालू ने निराशा में एक धीमी आवाज निकाली और वहां से जंगल में चला गया। भालू के पूरी तरह चले जाने के बाद विवेक धीरे से नीचे उतरा। वह जल्दी से राघव के पास गया और उसे उठाते हुए उत्सुकता से पूछा, राघव, तुम ठीक हो? मुझे तो लगा तुम चले गए। सुनो, भालू तुम्हारे कान के पास क्या बोल रहा था? उसने तुम्हें कोई सीक्रेट बताया? राघव ने अपने कपड़े झाड़े और विवेक की ओर गहरी निराशा से देखा। हाँ, उसने सीक्रेट बताया। उसने मुझसे कहा कि उस दोस्त से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो सिर्फ अपनी जान बचाए, क्योंकि स्वार्थी दोस्त खतरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसने मुझे तुम्हारी दोस्ती की सच्चाई बताई। विवेक का सिर शर्म से झुक गया। वह कोई बहाना नहीं बना पाया। राघव ने उसे वहीं अकेला छोड़ दिया और बुजुर्ग के लिए दवा खोजने का अपना अधूरा वादा पूरा करने के लिए पहाड़ की ओर चल पड़ा। विवेक अपने टूटे हुए घमंड और झूठे वादे के बोझ के साथ वहीं अकेला खड़ा रह गया। सच्ची दोस्ती का असली इम्तिहान मुश्किल समय में होता है। जो स्वार्थ दिखाए वह दोस्त नहीं होता।